प्यारे बच्चों, मैं अमित कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान एवं लॉ स्कॉलर, सर्वोदय बाल विद्यालय सूरजमल विहार, दिल्ली से आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की प्रेरणा हमें अपने परम मित्र राष्ट्र रूस के संविधान से मिलती है। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 का हिस्सा बनाया गया है। प्यारे बच्चों, अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारत का संविधान जहां अपने नागरिकों को अनेक एवं विस्तृत मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर संविधान में हमारे कुछ कर्तव्यों का वर्णन भी है। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता वह वैधानिक स्थिति होती है जिस कारण वह अपने देश में राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त करके राज्य के भीतर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। वहीं राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य अपने नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों के निर्वाह की अपेक्षा करता है। प्यारे बच्चों, हमारा देश भारत भी अपने नागरिकों से अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा करता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, भगवत गीता भी अपने लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण व्यक्तियों से कहते हैं कि व्यक्तियों को फल की अपेक्षा किए बिना ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। इसी तरह से गांधी जी का विचार था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो सभी के अधिकारों की रक्षा हो सकती है और किसी को भी अपने अधिकारों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 में वह कौन से 11 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है जो हमारे भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। पहला है भारतीय संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं व राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। हम सभी नागरिकों का मुख्य कर्तव्य है कि हम संविधान में आस्था रखें, उसके आदर्शों का सम्मान करें, व संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें व राष्ट्रगान का सम्मान करें। इनमें से हम किसी भी संस्था का या राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का अपमान ना करें। यह हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है राष्ट्र के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। उस स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित करने वाले वे क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी का हम आदर करें। उनके त्याग को हम हमेशा अपने दिलों में संजोए रखें व उनके बताए गए आदर्शों पर हम हमेशा चलें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। हमें कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि भारत की एकता को और अखंडता को चोट पहुँचे। भारत की संप्रभुता और एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए और उसकी रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। अगला मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। कभी भी देश को हमारी आवश्यकता महसूस हो तो या ऐसा आह्वान किया जाए
तो हमें हमेशा आगे आना चाहिए। चाहे किसी देश से युद्ध की स्थिति हो, या कोई महामारी हो, या कोई भूकंप हो, किसी भी स्थिति में हमारे देश को अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपने प्राणों की आहुति देकर भी राष्ट्रीय सेवा में समर्पित होना चाहिए। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। जो अगला मौलिक कर्तव्य है हमारा, भारत के लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कहने का अर्थ है, भारत के सभी लोगों के बीच में आपसी भाईचारे का निर्माण होना चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए। वह ऐसा भाईचारा होना चाहिए जिसके बीच में ना तो धर्म हो, ना कोई भाषा हो, ना प्रदेश हो, ना कोई जाति हो, ना कोई वर्ग हो। इन सभी भेदभावों से ऊपर होना चाहिए उस भाईचारे का अस्तित्व। साथ ही ऐसी प्रथाओं का भी हमें त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों को अपमानित करती हो, उनके सम्मान में के विरुद्ध हो। हमें इन प्रथाओं को अपनाना चाहिए जो स्त्रियों को के सम्मान में बढ़ोतरी करती हो, उनकी तरक्की, उनके उत्थान की तरफ उन्हें ले जाती हो। हमें उन सब प्रथाओं को त्यागना चाहिए जो स्त्रियों के मनोबल को तोड़ती है, उनको अपमानित करती है। अगला मौलिक अधिकार है कि हमारी समग्र संस्कृति में समृद्धि, विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। हमारे देश में समग्र और साझी संस्कृति है, उसमें हमेशा हमें मजबूती करनी चाहिए, उसको हमेशा बढ़ावा देना चाहिए और साझी संस्कृति की विरासत को संरक्षित रखना चाहिए। और चाहे उसके जो भी अवशेष हमारे देश में मौजूद हैं साझी संस्कृति के, चाहे लाल किला हो, कुतुब मीनार, ताजमहल, ऐसे बहुत सारे न जाने अनगिनत स्मारक हैं जिनको हमें संरक्षित करना चाहिए, जिससे जो इस बात के गवाह हैं हमारे देश में कि हमारी संस्कृति साझी रही है और सभी ने साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाया है। और हमने उस संस्कृति को समृद्ध करना है, उस संस्कृति की जो विरासत है उसको महत्व देना चाहिए और उसको संरक्षित करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमें अपने इतिहास को, अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए और उसमें बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है वन, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा में सुधार और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। हमारा संविधान हमारे नागरिकों से ये अपेक्षा करता है कि वो वनों की, झीलों की और नदियों की रक्षा करेंगे, वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के लिए प्रयास करेंगे और उन्हें करना चाहिए। सभी जीव मात्र, जिनमें भी प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखेंगे, किसी के साथ क्रूरता नहीं करेंगे। ये मौलिक कर्तव्य है कि हम प्रकृति प्रेमी बने, प्रकृति से प्यार करें और प्रकृति के नज़दीक रह जाएं और प्रकृति की रक्षा के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर रहें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है मानवता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। हमें हमेशा मानव के हित में सोचना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, पाखंड को, अंधविश्वास को त्यागना चाहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आगे अग्रसर रहना चाहिए। और हमेशा जो विकास करना है, सुधार की भावना के साथ विकास करना है और अपने पूरे मानव जीवन में विकास करना है, मानव को बदलना है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो वैज्ञानिक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। किसी भी ऐसे दृष्टिकोण से हमें बचना चाहिए जो हमें अंधविश्वास की ओर तरफ ले जाता हो और ढोंग की तरफ ले जाता हो, पाखंडवाद की तरफ ले जाता हो। इन सब का त्याग करना चाहिए। हमारा मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि हमें मानव हित के लिए इन सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। अगला मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। कहने का मतलब है कि हमारे नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए एवं हिंसा से दूर रहना चाहिए। हमने अक्सर देखा होगा न्यूज़ चैनलों में कि जन समूह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, आगजनी करता है व हिंसक प्रदर्शन करता है। हमारे सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि उन्हें इस तरह की किसी भी गतिविधि को नहीं करना चाहिए जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता हो या हिंसा की भावना देश में भड़कती हो। अगला कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन के
प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। हमारे सभी नागरिकों का ये मुख्य कर्तव्य है, चाहे वो व्यक्तिगत गतिविधि हो या सामूहिक गतिविधि हो, उन सब में उच्च स्तर का प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र को उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो। हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि राष्ट्र को लगातार उपलब्धियां हासिल कराते जाएं, उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कराएं और राष्ट्र का मान सम्मान विश्व में ऊंचा करें। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। अगला मुख्य कर्तव्य 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। हमारे सभी माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर अवश्य उपलब्ध कराएं, उन्हें शिक्षा के लिए स्कूल अवश्य भेजें। अब ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी बन चुका है। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसमें इस कर्तव्य को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अब ये राज्य की जिम्मेदारी बन चुकी है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा हमारा राज्य दे। जब तक ये मौलिक अधिकार नहीं था, उससे पहले ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा रहा कि सभी माता पिताओं का भी ये कर्तव्य है कि अपने देश के सभी बच्चों को जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के हैं, उन सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मौलिक कर्तव्यों की मुख्य विशेषता यह है कि मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि संविधान का पालन करना और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। गौरतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। मैं आप सबसे ये आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अपने जीवन में अपने इन संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।